हेलो डाओइस्ट। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो छोटी सी लड़की की यह बातें को सुनने के बाद सियासीन मन ही मन में कह रहा होता है, इस बच्ची का फेस, बोलने का तरीका सब मेरे एल्डर ब्रदर के जैसा है। फिर उसके बाद वो यह सब कुछ सोचते हुए उस छोटी सी लड़की को कह रहा होता है, तो तुम्हारा नाम सिया स्याओ है और तुम्हारे फादर ग्रेट सिया डायनेस्टी के एम्परर सिया जिए हैं। यह बात को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की सिया स्याओ शॉक्ड होते हुए कह रही होती है, आपको कैसे पता? सियासीन मन ही मन में कह रहा होता है, ये वही छोटी सी लड़की है जो एल्डर ब्रदर ने कहा था कि चुपके से घर से बाहर आ जाती है। अगर आज मैं यहाँ से नहीं गुजर रहा होता तो सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती। फिर ये सोचते हुए वो स्याओ को कह रहा होता है, लिटिल गर्ल तुम अकेले बाहर कैसे आ गई? और तुम्हारे पेरेंट्स ने जो लोगों को भेजा था वो सभी कहाँ पे हैं? स्याओ कह रही होती है, मैं वो सभी की नजरों से छुपकर बाहर आ गई। मैं बहुत ज्यादा अमेजिंग हूँ, है ना? और मेरी जर्नी डाओ सेक्ट की तरफ है, ताकि मैं अपने इंपीरियल अंकल को ढूंढ सकूं और उनसे मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन सीख सकूं। शासिन कह रहा होता है, तो तुम कह रही हो कि तुम अपने इंपीरियल अंकल को ढूंढने के लिए दाओ सेक्ट जा रही हो? साया एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, एकदम सही कहा। मेरे इंपीरियल अंकल बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। पूरी ग्रेट साया डायनेस्टी में मेरे अंकल इकलौते पर्सन हैं जो दाओ सेक्ट में एंटर करने के बाद ही सिर्फ 10 साल के अंदर एक साथ 6 रियल पे ब्रेक थ्रू करके दाओ सेक्ट के यंगेस्ट एल्डर बन गए। मैं बचपन से मेरे इंपीरियल अंकल की कहानी सुनकर बड़ी हुई हूँ, इसलिए मेरा ड्रीम है मेरे अंकल जैसा एक ग्रेट कल्टीवेटर बनूं और अपनी सोर्ड को राइड करते हुए दुनिया घूमूं, डीमन और मॉन्स्टर को खत्म करूं। सियासिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, तुम्हारे अंकल इतने पावरफुल हैं, क्या तुमने कभी उन्हें देखा है? स्याओ धीमे शब्द में कह रही होती है, ओह नहीं, मैंने नहीं देखा, पर मेरे फादर ने जो कहा है वो झूठ नहीं हो सकता। वैसे फेलो डाओइस्ट, अभी तक मैंने आपका नाम नहीं पूछा। सियासिन कह रहा होता है, मैं एक लोन स्वॉर्ड कल्टीवेटर हूँ, नाम है सियाजू। ओह, तो आप एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हैं। फेलो डाओइस्ट, आपसे मिलकर खुशी हुई। सियासिन कह रहा होता है, जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तब तुम मुझे फेलो डाओइस्ट स्या करके बुला सकती हो। वैसे फेलो डाओइस्ट स्याओ, अब जब तुम डाओ सेक्ट जा रही थी तो वो दोनों आदमी तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? स्याओ कह रही होती है, बेल, अब जब आपने मुझे बचाया तो मैं आपको सच कहती हूँ, क्या आपने कभी स्वाइन्यू नॉर्थ सी की कुनपेंग रूइंस के बारे में सुना है? शासिन कह रहा होता है, ये स्वाइन्यू नॉर्थ सी के 3 ग्रेट रूइंस में से एक है। कहा जाता है कि उस रूइंस के अंदर कुनपेंग ट्रेजर बोन है और उसे यूज करते हुए कुनपेंग टेक्निक को कंप्रीहेंड किया जा सकता है। यह बात को सुनने के बाद स्याओ चुपके से अपने पास से एक मैप निकलते हुए कह रही होती है, एकदम सही कहा, मेरे पास कुनपेंग रूइंस का मैप है और यही कारण है कि वो सभी मेरा पीछा कर रहे थे। शासिन शॉक्ड होते हुए कह रहा होता है, क्या ये मैप तुम्हें कहाँ से मिला? हे भगवान, इस प्रिंसेस को गलत आदमी से मुलाकात हो गई थी और मैं नहीं जानती थी कि मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड कितना डेंजरस है। 7 दिन पहले मैं गलती से एक फॉर्मेशन मास्टर के पेंटिंग स्टूडियो में एंटर कर गई थी और उसी जगह पे मुझे यह मैप मिला। पर किसको पता था कि कुछ लोग मुझे नोटिस कर लेंगे और मुझे चुप करने के लिए मारने की कोशिश करेंगे। पर किस्मत से मैं अपनी एक्सीलेंट मूवमेंट स्किल के कारण यहाँ तक बचकर निकल आई। ये बातों को सुनने के बाद शासिन कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, वैसे मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन 3rd लेवल बॉडी टेम्परिंग रेलम पर है, तो तुम इतनी पावरफुल कल्टीवेटर से बचकर कैसे निकल आई? फेलो डाओइस्ट, आपको नहीं पता, पर मेरी आंखें दूसरों से अलग हैं। मैं किसी भी इल्यूजन आरे को देख सकती हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं 5 साल की उम्र से सोरिंग ड्रैगन टेक्निक कल्टीवेट कर रही हूँ और 3 साल के अंदर ही उसे पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था। तो इस तरीके से मैं अपनी मूवमेंट टेक्निक और आंखों को यूज करके इल्यूजन आरे को अवॉइड करके दुश्मनों से बचकर निकल आई थी। वो ये सब कुछ कह रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि शासिन के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, अनअवेकेंड एंशिएंट हेट्रोक्रोमेटिक आई डिटेक्ट किया गया है। होस्ट को एक स्पेशल मिशन दिया जा रहा है, एंशिएंट हेट्रोक्रोमेटिक आई को जगाने में मदद करे। मिशन कंप्लीट होने पर आपको एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। सिस्टम की यह नोटिफिकेशन को देखने के बाद शासिन शॉक्ड हो रहा होता है, पर तभी अचानक से उसकी नीस उसके पैर पकड़ते हुए कह रही होती है, 9 हेवेंस ग्रेट सोर्ड गॉड, प्लीज मुझे ग्रेट सिया डायनेस्टी पहुंचने में मदद कीजिए। शासिन मन ही मन में कह रहा होता है, जैसा उम्मीद किया था, यह छोटी सी बच्ची बहुत शरारती है और बिल्कुल भी प्रिंसेस की तरह व्यवहार नहीं करती है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी स्याओ कह रही होती है, आप जब मुझे ग्रेट सिया डायनेस्टी पहुंचा देंगे, मैं आपको कुनपेंग रूइंस मैप की एक कॉपी दे दूंगी। उसके साथ ही साथ मेरे फादर आपको बहुत सारे प्रेसेस और रेयर ट्रेजर देंगे। शासिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ग्रेट सिया डायनेस्टी ले जाने के लिए राजी हूँ। वैसे चिंता मत करो, अभी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो आज रात हम सामने किसी सिटी में रेस्ट करेंगे और कल सुबह मैं तुम्हें ग्रेट सिया डायनेस्टी पहुंचा दूंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों सिटी के अंदर एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, पर तभी साइड में कुछ लोग अपनी अपनी बातें करते हुए कह रहे होते हैं, अरे मैंने सुना है कि आज सिटी के बिगेस्ट ऑक्शन हाउस में एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजर का ऑक्शन होने वाला है। यहाँ तक कि सी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर भी ये ट्रेजर को हासिल करने के लिए आए हैं। एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, एकदम सही कहा, वैसे मैंने ये भी सुना है कि ड्रैगन ब्लड स्नो लॉर्ड्स एंड स्पिरिट पर्ल ग्रास जो डबल पिल्स को जगाने में मदद करता है, वो भी ऑक्शन होने वाला है। वो सभी की ये सब कुछ बातें सुनने के बाद शासिन स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, ये दोनों आइटम तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे ऑक्शन हो रहे हैं,
तभी शासिन को स्माइल करता हुआ देखने के बाद शाओ कह रही होती है, फेलो डाओइस्ट, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या आप ऑक्शन में जाने वाले हैं? शासिन कह रहा होता है, शायद कुछ आइटम है जिनमें तुम इंटरेस्ट रखती हो, क्या तुम चलना पसंद करोगी? शाओ सोचते हुए कह रही होती है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, पर ऑक्शन में जाने के लिए मैं आपका साथ दे सकती हूँ। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं शासिन अपनी नीज को लेकर ऑक्शन हाउस पहुंच चुका होता है। तभी सभी के सामने स्टेज के ऊपर खड़े ऑक्शनियर जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, आज का पहला आइटम है श्वान ग्रेड टॉप क्वालिटी स्पिरिचुअल वेपन फ्रॉस्ट स्वॉर्ड। इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 100,000 स्पिरिट स्टोन्स और हर एक पर्सन की बिडिंग पहले पर्सन से 10,000 स्पिरिट स्टोन्स ज्यादा होनी चाहिए। तभी ये स्वॉर्ड को देखने के बाद शाओ एक्साइटेड होते हुए अपने अंकल को कह रही होती है, फेलो डाओइस्ट, प्लीज मुझे कुछ स्पिरिट स्टोन्स उधार दीजिए, मुझे वो स्वॉर्ड चाहिए। यह बातें को सुनने के बाद शासिन स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, एल्डर ब्रदर ने मेरे ऊपर मिलियन स्पिरिट स्टोन्स इन्वेस्ट किए थे, तो इसलिए मेरी प्यारी नीस के लिए पैसा खर्च करना तो बनता है। फिर उसके बाद ही वो 2 लाख स्पिरिट स्टोन्स की बिड लगाकर 7 ग्रेड टॉप क्वालिटी स्पिरिचुअल वेपन फ्रॉस्ट स्वॉर्ड को हासिल कर लेता है। और जब वो स्वॉर्ड उन दोनों के सामने डिलीवर होता है, तब शाओ वो स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेते हुए कह रही होती है, क्या मैं पीरलेस स्वॉर्ड कल्टीवेटर जैसी लग रही हूँ? शासिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, इस मैटर को लेकर हम तब बात करेंगे जब तुम लंबी हो जाओगी। यह बात को सुनने के बाद शाओ मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, मैंने आपसे 2 लाख उधार लिया है, पर चिंता मत करना, मेरे डैड के पास बहुत पैसा है, मैं एक बार घर वापस लौटने के बाद आपको सारा पैसा दे दूंगी। समय गुजरता रहता है, ऑक्शन में जितने सारे आइटम थे एक एक करके सब ऑक्शन हो जाते हैं। तभी ऑक्शनियर फिर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, चलिए अब हम स्पेशल आइटम का ऑक्शन करने वाले हैं और वो आइटम है ड्रैगन ब्लड स्नो लॉट्स, जो एक ग्रेड 5 रेयर और प्रेशियस मटेरियल है। जिसके पास वाटर एट्रीब्यूट फिजिक है वो इस आइटम को एब्जॉर्ब करके ड्रैगन ब्लड लाइन कल्टिवेट कर सकता है। तो चलिए, इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स और हर एक पर्सन की बिडिंग दूसरे पर्सन से 100,000 स्पिरिट स्टोन्स ज्यादा होनी चाहिए। वहीं पे जितने सारे लोग रहते हैं वो सभी चुप रहते हैं, पर तभी अचानक से एक ओल्ड मैन आगे आते हुए कह रहा होता है, मेरे यंग मास्टर चिन के पास वाटर एट्रीब्यूट फिजिक है, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि चिन फैमिली के सम्मान को बनाए रखने के लिए कोई बिड नहीं लगाएगा। पर साइड में खड़ा एक दूसरा आदमी कह रहा होता है, इस तरह के रेयर आइटम सिर्फ वही हासिल कर सकता है जो कैपेबल है। मेरा कोल्ड वाटर सेट 2.5 मिलियन की बिड लगाता है। उन दोनों की बातों को सुनने के बाद एक ओल्ड मैन अपने जगह से उठते हुए कह रहा होता है, मैं 2 मिलियन की बिड लगाता हूँ, अगर कोई भी मेरे खिलाफ बिड लगाएगा तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। ये बात को सुनने के बाद चिन फैमिली का वो ओल्ड मैन कह रहा होता है, जो हाईएस्ट बिड लगाएगा वही जीतेगा, और तुमने 2 मिलियन की बिड लगाई जो रूल्स के खिलाफ है। उसकी बातों पर साथ देते हुए कोल्ड वाटर सेक्ट के सेक्ट मास्टर कह रहे होते हैं, एकदम सही कहा, ड्रैगन ब्लड स्नो लॉर्ड से ग्रेड 5 रेयर ट्रेजर है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम 2 मिलियन की बिड लगाकर जीत सकते हो? ये बातों को सुनने के बाद वो ओल्ड मैन गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो उन दोनों को वहीं पे खत्म कर देता है। और सामने का यह नजारा देखने के बाद ऑक्शनियर पैनिक होते हुए कह रहा होता है, ड्रैगन ब्लड स्नो लोटस 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स में बिक चुका है। तभी फाइनल ऑक्शन में एक लास्ट आइटम को स्टेज के ऊपर लाया जाता है, जो एक हर्ब होता है। ये आइटम को देखने के बाद ऑडियंस में जितने सारे लोग रहते हैं वो सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी ऑक्शनियर फिर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, आप सब लंबे समय तक जिस आइटम का इंतजार कर रहे थे वो फाइनली आ चुका है, हमारे ऑक्शन का लास्ट स्पिरिचुअल ट्रेजर स्पिरिट पर्ल ग्रास। ये एक टॉप ग्रेड नेचुरल ट्रेजर है जो स्पिरिचुअल आई क्रिएट कर सकता है, और जिसके पास एंशिएंट डबल पिल्प्स हैं वो अपने डबल पिल्प्स को जगा सकता है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 2.5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ऑडियंस में जितने सारे लोग रहते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं।